नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एंटिक क्लासेस में। आप देख रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो इस बारे में ही हम बात करेंगे। आज हमारे पास आए हैं बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे नोट। आज उसी पे ही हम बात करेंगे कि भाई वो कहाँ से आए हैं और हम ये क्यों कर रहे हैं। नोट आपको दिखाई दिए होंगे कि भाई हम क्यों इनकी हवा कर रहे हैं, है ना। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हमने बताया कि भाई हमारे पास अब ये जो कि हमारे 500 रुपया, 1000 रुपया और 2000 का नोट है, जो कि हो गए हैं बंद, है ना। ये हमारे भारत के बड़े नोट है। बोले तो एट प्रेजेंट ये हमारे बड़े नोट हैं। पिछले टाइम में तो 10,000 का, 5,000 का भी होता था जब भारत देश आजाद हुआ था। लेकिन अब बात करते हैं ये 500 का नोट, 1000 का नोट और फिर 2000 का नोट। ये हमारे बड़े बड़े नोट आपने देखे होंगे और आपके पास भी होंगे, है ना। तो आज हम इन नोटों के द्वारा बताना चाहते हैं कि बहुत से देश है जो कि बड़े बड़े नोट छापता है। बोले तो उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, करोड़ों में, है ना, लाखों में होती है। तो आज हम दिखा रहे हैं आपको ऐसे नोट जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। भाई मैं अपने कैमरामैन बोले तो हमारी मैडम है, मिसेज है, उनको बताऊंगा कि भाई ये हमारे पास देखिए भाई, ये देखिए भाई, ये $50 मिलियन का नोट है ना। इसको भी हम दिखा देते हैं। ये देखिए $50 मिलियन का नोट, ये देखो भाई, ये देखो भाई। और देश का नाम आपको पता लग गया, रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे, है ना। इसके बाद फिर बड़ा नोट ये देखिए भाई आप, ये देखो $200 मिलियन। कमाल है भाई, इतने बड़े बड़े नोट। भाई क्या वजह रही कि इतने बड़े बड़े नोट उन्होंने छापने पड़े। फिर इससे भी आगे चलते हैं। ये देखिए भाई, ये है $500 मिलियन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखिए भाई, पहले ये दिखाओ, ये $50 मिलियन के 5 नोट है मेरे पास, है ना। ये भी 5 नोट है, ये भी 5 नोट है और ये भी 5 नोट। बोले तो ये पूरा सेट हो गया है। ये देखिए भाई, ये पूरा सेट, एक पूरा सेट बनता है ना। हालांकि और भी नोट छपे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट मेरे पास ये पूरा सेट है, 3 नोटों का सेट। बोले तो 5 सेट है मेरे पास। भाई वजह क्या है इतने बड़े बड़े नोट छपने की, तो मैं बता देता हूँ। ये जिम्बाब्वे का भाई डॉलर है। बोले तो ये काफ़ी बड़े बड़े डॉलर है भाई, बोले तो मिलियन डॉलर है, लाखों के डॉलर है। लेकिन इतने बड़े बड़े नोट छापने की वजह क्या रही, ये पे बात करते हैं, है ना। पर्सन आपको भी ये जहन में आया होगा कि भाई इतने बड़े बड़े नोट छापने की वजह क्या रही। तो वजह ये रही भाई, 2008 में जिम्बाब्वे में इकोनॉमिक्स क्राइसिस आया था। बोले तो आर्थिक तौर पे उस देश की कमर टूट गई थी। कहने का भाव क्या है कि चारों तरफ से उसका एक प्रकार से निर्माण सामग्री का निर्माण नहीं हो पाया, या फिर आयात और निर्यात एक प्रकार से बंद हो गया था। बोले तो देश आर्थिक माली अवस्था में चला गया था। तो फिर क्या होता है उसमें, जब देश आर्थिक मालिक अवस्था में चला जाता है तो क्या होता है, तो भाई जो प्रोडक्शन होता है वो बंद हो जाता है ना। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो उस पर पैसा लगता है। और उस टाइम 2008 में उस देश के पास आर्थिक तौर पे कमजोरी आ गई थी, जो कि बहुत सी चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने बड़े बड़े नोट इसलिए छापे क्योंकि वहाँ प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्री बोलेंगे वहाँ कम पड़ रही थी और पैसा उनके पास तो था ही, लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा था। प्रोडक्शन कम होने की वजह से पैसे तो थे ही उनके पास, लेकिन उन्होंने क्या किया भाई, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। भाई मान लेते हैं आपको एक ब्रेड का पैकेट चाहिए, तो पूरा ये देखिए कितना बड़ा डॉलर है। बोले तो ये $50 मिलियन है। इसका पूरा एक ब्रेड का पैकेट आता है। या बोलिए कि 1 किलो चीनी भी आपको चाहिए तो एक पूरा नोट आपको देना पड़ेगा, है ना। तो भाई ये क्यों छापने पड़े, एक प्रकार से ये नोट बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये चेक होता है। तो ये 6 महीने तक वैलिड होता था उस टाइम।
इसकी छापने की वजह ये थी कि भाई यदि आपको कोई ब्रेड का डब्बा लेना है, ब्रेड का पैकेट लेना है, तो मार्केट में आप बहुत सारे पैसे उठाने की बजाय आप वो पैसे जो जिम्बाब्वे में चलते थे वो बैंक में जमा कराए और ये उनके बदले चेक ले जाएं और फिर इसकी वो सामान ले सकते हैं। आपको पूरा भाई थैला या पूरा कट्टा उठाने के बजाय एक ये चेक ले जाएं और एक प्रकार से सामान ले सकते हैं। कहने का भाव है कि देश में मारा मारी ना हो, हफरा थफरी ना हो, या फिर मारकाट से बचने के लिए ये बड़े बड़े नोट छापे जाते हैं। भाई बड़े नोट इसलिए भी छापे जाते हैं जब आर्थिक तौर पे देश कमजोर हो जाता है ना, तो तब छापे जाते हैं, है ना। तो 5 सेट है भाई, यदि आपको इनमें से अपने कलेक्शन के लिए यदि आपको ये सेट चाहिए तो आप ये हमसे ले सकते हैं। कहने का भाव क्या है कि भाई जो कलेक्टर लोग हैं बड़े बड़े नोटों को अपने कलेक्शन में रखना पसंद करते हैं, तो आप ये भी ले सकते हैं, है ना। तो भाई बड़े नोट छपते हैं ना, तो समझो वो देश आर्थिक तौर पे कमजोर हो रहा है। जैसे भारत ने 2000 का नोट छापा, अभी आर्थिक तौर पे हम कमजोर थे इसलिए छापना पड़ा ना, है ना। तो बड़े नोट छपने की वजह यही होती है कि देश आर्थिक तौर पे कमजोर हो जाता है, उससे निपटने के लिए बड़े बड़े नोट छापने पड़ते हैं। भाई ये 3 सेट आए, 5 सेट आए थे मेरे पास, तो हमने सोचा क्यों नहीं आपको भी इन बड़े बड़े नोटों से जो कि करोड़ों में है इससे रूबरू करवाया जाए, है ना। तो कहने का भाव है कि यदि आप इनको लेना चाहते हैं तो भाई एक सेट पूरा ले सकते हैं। एक बार एक थोड़ा आइए भाई हम इनकी जीरो भी गिन लें एक प्रकार से। कितनी जीरो देखो भाई, ये 200 मिलियन डॉलर की जीरो गिन लेते हैं, है ना। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, क्या बनेगा, लाख है, करोड़ नहीं, लाख है, 10 करोड़, 1 करोड़ है। तो आपने देखा भाई मास्टर जी भी चकरा गए हैं, दिमाग घूम गया है। वजह क्या है, क्योंकि संख्या ज़्यादा बनती है, तो इस हिसाब से भी कहने का भाव है बड़ा नोट है। और भाई एक प्रकार से मजाक के तौर पे हमने ये बोला है, हालांकि इसको काउंट करना आसान है क्योंकि ऊपर ही लिखा हुआ है 500 बिलियन डॉलर लिखा हुआ है ना। तो कहने का भाव क्या है कि एक प्रकार से मजाक के तौर पे हम आप लोगों से करते रहते हैं। यदि आपको ये सेट चाहिए तो आप ले सकते हैं अपने कलेक्शन के लिए। भाई नए जो कलेक्टर हैं या फिर अपने कलेक्शन में बड़ी बड़ी करेंसी रखना चाहते हैं तो वो सेट आप ले सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।